करने का मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि आपके पास पेशेंट आते हैं जो कि कुछ उस वर्ग से होते हैं जो खाना अफोर्ड कर सकते हैं, जो डाइट आप देती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से या और नीचे कैटेगरी से होते हैं जो कि खाना ढंग का अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उन लोगों की जो तादाद है वो बड़ी है, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो लोग क्या खा सकते हैं? जी, उन लोगों के लिए बेसिकली तादाद तो नहीं, बट मैं ये देखा है मैंने ये चेंजेस पहले और आज में। पहले लोग एफर्ट्स नहीं डालते थे, आजकल की जनरेशन एफर्ट्स डालती है। कैश कम है बट वो कोशिश करते हैं कि जो हमने डाइट प्लान बोला है वो उसको फॉलो करें। किरण, आपसे मेरा सवाल है कि वेज लोग ज़्यादा जीते हैं या नॉन वेज? और डीके सर ने कहा, मैं अभी आपके पास आऊँगी, रुक जाइए। इसको तो मैं नहीं, एक बार हाँ, लास्ट आपसे लूँगी, पहले किरण से, कि जापानीज लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा लोग जीते हैं, पर वो रॉ मीट नहीं खाते हैं। मैं पूछूंगी आपसे, रुक जाइए, आप बताइए। I'll be very honest. रॉ चीजें ज्यादा खाते हैं क्या वो? I'll be very honest. एक एग जिसमें पूरा का पूरा डक होता है, क्या वो हम लोग खा सकते हैं? I'll tell you, being a Sikhni, okay, I belong to a Punjabi family, I'm a सरदारनी, और मैं बचपन से हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन रही हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने और कंसर्न लोगों के साथ जो खाली वेजिटेरियन है, तो बाय गॉड इधर की टीम की थी, उधर बैठा लिया गया। I'm न्यूट्रल। आनंद, तो आप इस टीम के इनको हमने क्या बोलूं, टीम को बैलेंस कर लिया, हमने मैनेज कर लिया, इनको मैनेज कर लिया। आई जस्ट शेयरिंग अ फैक्ट कि मैं बीइंग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मैं बहुत कम, टच वुड, मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ। मुझे फीवर भी याद नहीं है कितने साल पहले हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, टच वुड। और जो बल्कि जो मेरी वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट वेजिटेरियंस, आई एम जस्ट टेलिंग, वो जल्दी बीमार पड़, मतलब उनका ऐसा रहा है कि वो जल्दी, और मुझे कहते हैं कि तुम तो नॉन वेज खाते हो, तुम बीमार नहीं, तो ऐसा कोई नहीं है लॉजिक। ये प्रेफरेंसेस है, ये प्रेफरेंसेस नहीं है कि वेजिटेरियन खाने वाला बीमार पड़ेगा, नॉन वेज वाला नहीं पड़ेगा। एक माइंडसेट है, वो चेंज करना चाह रहा हूं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट फॉर प्रिवेंशन और प्रेडिक्शन जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको कैसे हेल्थ चेकअप कराने हैं, जो कंसल्टेशन फीस लगातार महंगी होती जा रही है ना सर, लोग जा नहीं रहे हैं डॉक्टर के पास। फ्री कर रहे सर, कनिका एग्री करती है। अब मुझे आप ये बताइए, जनता नहीं ले रही तो अलग बात है, जो कंसल्टेशन फीस तक कम होनी चाहिए इस मामले में, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा सर, अश्विनी जी से मेरा सवाल है। हाँ, लीजिए ना सवाल। 2% ओवरऑल, 2.5% जीडीपी का गवर्नमेंट खर्च करती है हेल्थ सेक्टर पे, 3% क्या होना चाहिए सर? ये मेरा सवाल आपसे भी रहेगा। देखिए, सरकार ने पिछले काफ़ी समय से हेल्थ पर खर्चा बढ़ाया है, इसके कारण अपने नई हेल्थ स्कीम के कारण, आयुष्मान भारत के कारण, और उसको और एक्सटेंड भी करने जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो लोग पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए आयुष्मान भारत का तो ठीक है, और जो लोग 70+ हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन जो लोग अभी आयुष्मान भारत से कवर नहीं होते हैं जी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये जो भी हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जिस प्रकार के चार्जेस उसको देने पड़ते हैं, मेरी बात सुन लीजिए ना, कि आयुष्मान भारत में रेट्स फिक्स किए गए हैं कि इस बीमारी के लिए, इस इलाज के लिए ये राशि लगेगी, तो उन सबको भी आयुष्मान भारत का बेनिफिट देना चाहिए विद ए प्राइस। जैसे वो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो हर व्यक्ति को सरकार की वो इंश्योरेंस खरीदने की ऐसी अनुमति होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्ते में अच्छा इलाज आप ही के हॉस्पिटल्स में करवा सकें। 3% सर होना चाहिए। बजट में क्या उम्मीदें हैं आपको? जी, पिछले 70 साल से जो हमारा जीडीपी का एक्सपेंडिचर था हेल्थ पे, वो 1 से लेके 1.25% था पूरी कांग्रेस की सरकार में। हमें ऐसा लगता है कि देश में एनसीडी की बहुत बड़ी समस्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, उसके लिए स्क्रीनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। वेजिटेरियंस हैं, वो नॉनवेज की दुकान पर जाकर या किसी ऐसे शख्स की दुकान पर जाकर जो नॉनवेज दे सकता है, और ऐसा फैसला भी लिया गया है कांवड़ यात्रा को लेकर। सर, उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें इंटरव्यू करता हूँ। नहीं, मैं जानना चाहूंगा सर से कि वेज और नॉन वेज हेल्थ से रिलेटेड है कि कहीं रिलीजन से रिलेटेड है? नहीं, कोई बार इसको घुमा दिया जाता है। वापस दाएं हाथ से शुरू कर लूं मैं? नहीं, शुरू नहीं कर लेंगे, दोनों हाथ कर लो, शुरुआत सर आपसे। हाँ, देखिए, जीवन जीने का हक सबको है जी। सरकार का मुख्य दायित्व है कि मेरी, अगर देखिए धर्म शून्य व्यक्ति हो जाएगा, आस्था शून्य व्यक्ति हो जाएगा, तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, मशीन नहीं है। सर फिलॉसफी छोड़ देते हैं, तो हम मेरे को मैं कहूँगा, मुझे अपने यूपी गवर्नमेंट का फैसला था और स्थानीय प्रशासन ने लागू किया कि भाई जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, वहाँ पर आपको अपने होटल हो, दुकान हो, उसके बाहर अपना ओरिजिनल नाम लिखना पड़ेगा, चाहे जो
क्या एक बार गलती कह रहा है कि भाई बेहतर है, एक कह रहा है कि भाई हमें ऐतराज गलती है। क्या है इसके अंदर? आज हम जिस चीज को खाते हैं, सबसे पहले आप भी बात कर रहे थे इन्फेक्शन की, सबसे पहले इन्फेक्शन खाने से जाएगा ना। अगर मुझे पता हो, अकाउंटेबिलिटी हो जो खाना बेच रहा है, आज आप मतलब फल के ऊपर भी ये जो लगा हुआ है ना कोटिंग, ये गारंटी सेट होनी चाहिए कि इसको प्रिजर्व करने के लिए जो वैक्स कोटिंग लगा के भेज रहा है, केले को पकाने के लिए आज केमिकल का उपयोग कर रहा है, खाने को धोने के लिए ढाबा और रेडी पटरी वाला, ढाबा और रेडी पटरी वाला वैक्स लगाता नहीं है। आपने वीडियो देखे पटरी वाला कर रहा है। एक मिनट, ये तो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको गारंटी सेट करनी पड़ेगी कौन अकाउंटेबल है। अगर किसी को नाम लिखकर अकाउंटेबल बनाया जा रहा है तो अब यानी कोई भी निकल जाएगा। सवाल ये है कि कावड़ मार्ग पे क्यों हो रहा है? खत्म हो जाएगा। जनरल पोल कर लें सर, अभी का अभी हम लोग। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, दो आप मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और आप हिंदू धर्म के जानकार हैं, आपको छोड़ के बाकी लोगों से पोल कर लेते हैं हम लोग कि भाई दुकान पे जाते हो कितने लोगों को ये इच्छा है कि दुकानदार का नाम पता हो। आप मुझे एक हम पूरा किसी भी कंट्री में जाते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी के पीछे उसका नाम, ड्राइवर का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसकी फोटो लगी होती नहीं होती, क्या वो गलत है? वो तो यहाँ भी है। मैं कह रहा हूँ गलत और सही हम लोग आगे तय कर लेंगे सर। माजा साहब दुकान पे जाते हैं, पहले नाम पूछते हैं कि सामान पूछते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि आप उस यूपी गवर्नमेंट के फैसले की बात कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कहीं ये लिखा है कि फलां धर्म का व्यक्ति नहीं होगा वहाँ पर, केवल यही कहा है ना कि नाम होना चाहिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सही है गलत है वो तो तय कर लेंगे, ठीक है ना। ये उन्होंने अगर डॉक्टर साहब के यहाँ क्लिनिक में जाते हैं, उनका नाम और उनकी डिग्री लिखनी जरूरी है भाई। आपने एक बहुत अच्छी बात आपके कही घर है। के बाहर आपने भी यहाँ लिख के लगाया ना नोमेनकल्चर कि भाई वेज एंड नॉन वेज। बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिक्कत है नाम लिखने में? बिल्कुल। इन्होंने अच्छी बात कही है, सुन लीजिए मुझे, इन्होंने अच्छी बात कही है कि इसका जिम्मा कौन लेगा अगर इससे कुछ खराब हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए कि सिर्फ कावड़ मार्ग पे होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो अभी सिर्फ कावड़ मार्ग पे क्यों हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान अभी कर रहे हैं ना, एक जगह मार्ग दिखाया करेंगे, पूरा करेंगे। सरवर जी, सरवर जी अब परेशान ना हो ना। सरवर जी दिक्कत करते हैं कि नहीं, हर चीज में अपना वो लेके खड़े रहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ठंडा पीते हैं, बातें हो गई सर, अब जूस आ चुका है उनके सामने, एनर्जी हाई है। देखिए, तो खाना लगातार खाए रहे हैं, किसी भी आदेश के पीछे जो भी शासना आदेश होता है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, उसके पीछे सरकार एक लॉजिक लेकर आती है। ऐसा नहीं कि सपने में मिला कोई बात और बोल दिया। मुख्यमंत्री का आदेश है तो लॉजिक उन्होंने भी रखा होगा, उनके समर्थक भी रखेंगे। ये बड़ा मामला है और अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है। एक अगर कोई उद्देश्य है, उद्देश्य उसके पीछे नहीं, उद्देश्य के पीछे सिर्फ ये है कि जो आदमी वहाँ जा रहा है खाना खाएगा, वो अगर उसको पता रहे कि भाई वो क्या खा रहा है, वो कहाँ खा रहा है। सबकी उम्मीदें पूछ रहे हैं सर। मेरे जो बाकी जानकार हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनके मन में एक चीज़ है कि भाई करंट गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों के लिए बहुत काम कर रही है, बड़े बड़े कॉरिडोर बनवाए जा रहे हैं, मंदिर बनवाए जा रहे हैं। क्या इस्लाम के जो ऐसे स्थल हैं उनका विकास होना चाहिए, उसके लिए बजट एलोकेशन होनी चाहिए? तो आपने सवाल रिलीजियस, अगर हम लोग रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो मैं सारे समाज आता हूं। थैंक्स कहता हूं। ऐसे पत्रकारों की जरूरत है देश में। देखिए, महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में बना, काशी कॉरिडोर बना, अयोध्या का सौंदर्यीकरण हुआ, ये अच्छी बात है। फिर उत्तराखंड के कई बड़े स्थलों को जो है काफ़ी पैसे लगाए गए। तो मेरा तो मानना है, और मुसलमान ही नहीं, एक इंसाफ पसंद कोई भी होंगे तो उनके मन से ये बात आएगी कि भाई भारत चूँकि कई धर्मों का संगम है यहाँ, तो दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उनके भी विकास और सौंदर्यीकरण पे कुछ बजट जाना चाहिए। बहरहाल मैं इसके लिए मांग नहीं सरकार से कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पक्ष है। मैं उस पक्ष में हमेशा नहीं, मैं तो हूँ कि उसी फंड को पहले लगाइए आप हेल्थ में और एजुकेशन में। अरे हेल्थ का बजट तो अलग आएगा ना। लेकिन ठीक है, सरकार कर रही है तो करे, लेकिन सरकार उसमें भी भेदभाव न करे, सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। आपको नहीं किया जा रहा है, इसमें हल्का सा ध्यान दे दिया गया है, नहीं तो वक्फ बोर्ड के अंदर कितनी लैंड्स पड़ी है, ये बोल लेंगे तो आप भूल जाएंगे, जामा मस्जिद घूमने की जगह नहीं है। कितना जामा मस्जिद के चारों तरफ वक्फ बोर्ड की जमीन निकाल कर डेवलपमेंट में आ जाए। वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकार खुद लूट रही है। ध्यान इधर दे दिया गया है जो कभी नहीं दिया गया। आचार्य जी, क्या वाकई भेदभाव हो रहा है? बोर्ड के पास जितनी जमीन है, जितना
पैसा है उसका अगर ठीक से सदुपयोग हो जाए तो हो ही जाए। बंटवारा हो। जम्मू कश्मीर में क्या अजमेर शरीफ के अंदर के डेवलपमेंट नहीं है, निजामुद्दीन औलिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, पूरी एनडीएमसी का क्षेत्र है और बहुत बड़े डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन आज सरकार ने हिंदुओं के बारे में सोचा, घूम नहीं सकते धर्मस्थल के बारे में सोचा, दरगाह के अंदर जाने के लिए 4 बार तो बताइए सरकार ने डेवलप करने का सड़े हुए गेट के नीचे से सब लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, दिक्कत क्या है? उनका कहना ये है सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात हो रही है तो सबका होना चाहिए। जितने लोग हिंदुस्तान में डेवलप घूमने आते हैं परसेंटेज निकाल लीजिए, जहां पर लोग घूमने जा रहे हैं ऑलरेडी डेवलपमेंट हुआ, लगातार हज हाउस बने कि नहीं बने इस देश के अंदर, लेकिन जो नहीं बना था उसको सरकार ने कार्य करके दिखाया है, वीडियो दिखाई, उसके कौन दरवाजा तक सही से नहीं है। माजिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आप से। अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे कि सर ये वाकई में अच्छा प्रश्न बताता हूँ मैं क्यों आपको। सर ये प्रश्न अच्छा इसलिए है, बात सुन लीजिए आप अपनी। मेरा ये कहना, आप इतने अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट से। हमारे यहाँ पर बोलने से सरकार पर असर पड़ता है, तो हम क्यों बाकी बातों पर चर्चा करें? क्यों ना हम गरीब जैसे इन्होंने कहा गरीब के बारे में सोचें कि जो 3 करोड़ घर सरकार ने बनाने हैं वो जल्दी से जल्दी बने, सब घरों में शौचालय पहुंचे, सबको बिजली मिले, सबको साफ पानी मिले, सबको भोजन मिले, सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, सबके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। क्यों नहीं हम इस बारे में बात करते हैं? इसलिए सर नहीं मैं बताती हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारा पैसा धार्मिक स्थानों के कायाकल्प के लिए खर्च होता है, तो ये चर्चा का विषय क्यों नहीं है? मैं आपको बताती हूँ 2024 तक सर 13,000 करोड़ के कॉरिडोर्स बनाए गए। सर मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ 21 कॉरिडोर। अरे वो खाली उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों का सौंदर्यीकरण होता है, अब ये है ना काम की बात, होता है, ये है ना काम की बात, इन्वेस्टमेंट आता है, है ना काम की बात, ग्रोथ हो रही ना सर इसलिए विषय आप कह रहे हैं अच्छी चर्चा है सर, शहर की भी तो ग्रोथ हो रही है उससे। हम तो बात सर रिलीजियस टूरिज्म की कर रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ कि ये भी चर्चा का एक अच्छा विषय है, क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है। लखनऊ वाला उसमें किसी ने बोला क्यों बना, कोई तो कॉरिडोर है, इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है। दर्शकों के लिए भी शायद सरकार तक ये बात जाए। स्वदेशी जागरण मंच के भी पदाधिकारी हैं, मैं अब देशी और स्वदेशी की बात कर रहा हूँ। मुगलों के यादगार को तो आपने खूब सुसज्जित कर दिया, कंटिन्यू 4-5 साल से काम चल रहा है निजामुद्दीन में। वो जो पार्ट है हुमायूं का मकबरा, और जो शुद्ध भारतीय हैं अमीर खुसरू के मजार पर जाने का रास्ता नहीं आपके पास, जो मैंने उनके भारतीय होने पर कभी कोई संदेह नहीं कर सकता। और उन्होंने जो शास्त्रीय और संगीत और कविता उनकी आज भी लोग सुनते। मेरा तो यही कहना था नहीं आ रही हूँ सर, हमने गरीबों की बात की, हमने हेल्थ सेक्टर की बात की। ये सेक्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हजारों करोड़ों रुपए जा रहा है टैक्स पेयर्स का। आप समझ रहे हैं? आजाद का मजार विलुप्त है। मैं कह रहा हूँ इतने पैनलिस्ट हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूं, राम मंदिर में इतना चंदा हुआ, आपको मालूम है कहाँ राम मंदिर में कितना खर्च हुआ है? पता ही नहीं, मुसलमानों को नहीं पता। 100 करोड़ रुपए लोगों ने दिया ना, जनता ने दिया, उसमें से मात्र 1300 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, बाकी सब अभी भी पड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये आस्था का प्रश्न है, आस्था में लोग देते हैं। सिर्फ आस्था का माध्यम साहब प्रश्न नहीं है, आस्था का प्रश्न नहीं है। एक सेकंड मैं इंटरवीन करना चाहूंगा सर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। ये बजट एलोकेशन की बात जी, राम मंदिर में आपने पब्लिक से फंड इकट्ठा किया, ठीक बात है। उसके अलावा जो आप लोग कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें बजट का पैसा सर एक भी कॉरिडोर नहीं है जो 500 करोड़ से नीचे का बना। क्या इस देश में मुझे मालूम टूरिज्म नहीं चाहिए? उसमें से 450 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल को जाता है, खाली वेस्ट बंगाल को। मदरसा डेवलपमेंट आचार्य जी जूस गर्म हो रहा है। दोस्त लीजिए, इतना अपनी बातें पूरी कर देंगे वो। जो सेकुलर गैंग है, सेकुलर गैंग जो है ना, वो सबसे समस्या क्या है? ठीक है, अच्छा उनकी बात सुन लीजिए। है कि हिंदुओं के लिए कुछ भी काम हो तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। ज्यादा तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चिल्लाने से भी बढ़ता है सर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा। रुक जाइए, बीपी भी बढ़ता है। सॉरी, ऑथेंटिक ये कमेंट आया ये एकदम। बीपी का लेवल भी तो चेक होना चाहिए। हमारी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? हमें भी रहने दो, डॉक्टरों को छोड़ दो। अच्छा, आम भाषा में तबीयत खराब होती है सर। ठीक है, आप ठीक है सर। मेरा ये कहना है कि देखिए, आप बजट की बात कर रहे हैं, बजट पर हम आम आदमी के लिए 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 50 लाख करोड़ रुपए के बजट के बारे में हमें विचार करना चाहिए कि वो कहाँ जाए। कुछ मुख्य बातें समझ आए कि हमें शिक्षा को बेहतर करने की ज़रूरत है, बुनियादी शिक्षा बेहतर हो, सबके लिए हो और सस्ती शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों उसके लिए, और लघु उद्योग को अगर बढ़ावा दे पाएं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर पाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
उम्मीद करते हैं 23 तारीख का जो बजट होगा वो बेहतर होगा, और इतनी उसका फ्लेवर अच्छा होगा। इतनी अच्छी चर्चा हुई कि खाने का स्वाद भी हो गया है ना, खाने का फ्लेवर भी अच्छा आप रहा। सभी बहुत ही अच्छे रहे चर्चा के दौरान, इसलिए थैंक यू एंड आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा बहुत अच्छी उम्मीद चर्चा करेंगे हुई हमारी है मेजबानी और पसंद हर आई आप लोगों सेक्टर को। के बारे में हमें इतनी एक्सपर्टीज मिल गई, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। जी मतलब ये मनाया कि ऐसा ही खाना सब लोग खा सके। अरे वाह, बिल्कुल, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बजट की दावत थी, आनंद आए। जी न्यूज़।